हेलो सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हैं। आइए मेरे भाई बहनों, छोटा सा वचन लेते हैं, फिर हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज हम ऐसे भोजन के बारे में बात करेंगे जो भोजन बहुत ही आसानी से पच जाता है। इवन बहुत ही नीति वचन में एक ऐसे भोजन के बारे में बताया गया है कि जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, वो आसानी से पच जाता है। हालेलुया। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम जानेंगे उस भोजन के लिए। यहाँ वचन निकालेंगे हम 26वीं नीति वचन 26 का अध्याय, उसकी हम 22वीं आयत लेते हैं। यहाँ लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ कौन सा भोजन बताया गया है? कौन सा स्वादिष्ट भोजन बताया गया है? कानाफूसी करने वाले वचन, यानी कि चुगली निंदा करने वाली बातें। वो ऐसी होती है मेरे भाई बहनों कि बहुत ही जल्दी, इवन वो बहुत से लोगों के अंदर जल्द से जल्द पच जाती है। उसको पचाने के लिए आपको कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, ना ज़्यादा कोई मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। वो बहुत ही आसानी से आप लोगों के अंदर समा जाती है, पच जाती है वो बातें। क्यों? क्योंकि वो चुगली की बातें, वो निंदाएं हैं, दूसरों को बुरा भला कहना, वो सब आसानी से पच जाता है। यहाँ नीति वचन में स्पष्ट परमेश्वर हमसे बात कर लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन। कानाफूसी करने वाले के वचन कौन होते हैं? कानाफूसी करने वाले जो चुगली करते हैं, जो निंदा करते हैं, दूसरों को बुरा भला बोलते हैं, वो लोग होते हैं कानाफूसी करने वाले, चुगलखोर। उन लोगों को बोला जाता है कानाफूसी करने वाले, यानी कि चुगलखोर। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, वचन थोड़ा कड़वा है लेकिन सच्चाई है। वचन हमेशा ही सच्चाई लेकर आता है। अगर आप सुनते हो वचन को, अंदर मानते हो, उन पर चलते हो, तो बिल्कुल आप बड़ा छुटकारा पाते हो। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ इस वचन में परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग चुगली करते हैं, निंदाएं करते हैं, जो व्यर्थ की बुरे भली बातें बोलते हैं एक दूसरे के लिए, वो क्या है? वो आसानी से, वो एक ऐसा भोजन है जो स्वादिष्ट, यानी कि स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाता है, पच जाता है वो भोजन। हालेलुया। अगर हम इसी के नीति वचन में जब हम 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसकी 19वीं आयत में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, जब हम जानते हैं आज लोग, पहले की टाइम में जो औरतें होती थी वो घर के बाहर बैठ जाती थी। इवन अपने घर में भी 2 बहनें इकट्ठी भी होती थी, या 2 भाई भी कहीं काम पर होते थे, तो वो एक दूसरे के लिए बात करते थे, किसी तीसरे अन्य बंदे के लिए बात करके उसकी बुराई करते थे, उसकी चुगली निंदा करते थे। इवन अब ये काम जो लोग बाहर नहीं बैठ के करें, एक दूसरे के घर जाकर नहीं करें, वो काम आज कहाँ से हो रहा है? वो फ़ोन के माध्यम से हो रहा है मेरे भाई बहनों। जी मेरे भाई बहनों, इवन हम देखते हैं अगर एक माँ बेटी भी ज़्यादा देर बात करती है तो वो पहले 5 मिनट इवन क्या बात करेंगी कि हाँ तू ठीक है, कैसी है, ये है, वो है, ठीक है। उसके बाद फिर उधर से दूसरे, तेरी सास कैसी है, कैसा कर रही है, ये है, वो है। क्या हुआ? जहाँ ज़्यादा बातें होती हैं वहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, क्योंकि इन कामों में आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने अपना समय कितना गंवा दिया है। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन हमें हमसे हर दिन बुद्धि की बातें बोलता है मेरे भाई बहनों। और जब ये बातें हम करते हैं ना, जो चुगली की बातें होती हैं, वो क्या एक स्वादिष्ट भोजन के समान हमारे भीतर उतर जाती है, वो पच जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। इवन ऐसी बहुत से विश्वासी भाई बहन भी हैं जो ऐसी बातें करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में आज उलझे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? जहाँ ज़्यादा बातें होती है वहाँ अपराध ज़्यादा होता है। और जो अपने मुंह को बंद रखता है, वो क्या करता है? वह बुद्धि से काम करता है। अब यहाँ मुंह बंद रखने का मतलब ये नहीं कि आप मौन हो जाइए, नहीं मेरे भाई बहनों। मुंह बंद रखने का मतलब है कि आप अपने मुंह को उन चुगली की बातों में, निंदा की बातों में, व्यर्थ की बातों में, उलझाने वाले पापों में, ढिठाई के पापों में, उकसाने वाले पापों में मत यूज कीजिए। अपने मुंह को लिमिट से खोलिए, ताकि बाइबल बताती है कि तुम्हारा बोलना ऐसा होना चाहिए कि दूसरों के लिए एक आशीष ठहर जाए, दूसरों पर एक करुणा ठहर जाए तुम्हारे शब्दों से, ना कि ऐसी व्यर्थ की बातें बोलते जाओ, बक करते जाओ। नहीं मेरे भाई बहनों, ये जब हम अगर हमें प्रयोग से ज़्यादा हम बोलते हैं तो वो निंदाओं में बदल जाता है, वो चुगलियों में बदल जाता है, वो बुराई में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे हमारा छोटी सी बात भी कैसे हम एक बड़े अपराध में फंस जाते हैं। जी मेरे भाई बहनों,
आज वचन आप लोगों से यही बात कर रहा है कि आप अधिक बातें मत करें। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बातें मत करें, लेकिन लिमिट से बाहर होकर बातें मत करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहाँ ज्यादा बातें होती है वहाँ अपराध भी ज्यादा होते हैं, और जो कोई अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। और ये जो बातें हम करते रहते हैं वो कब आप चुगली में कन्वर्ट हो जाए, पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे भाई बहनों। तो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा यही बात कर रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा बातें होती हैं वहाँ अपराध भी ज़्यादा होते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा जीवते परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। पिता, आज हमने वचनों से सीखा पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हमने प्रभु ज्यादा बातें नहीं करनी है। ऐसी बातें पिता परमेश्वर जो पिता हमें पाप में लेकर जाती है प्रभु जी, हमारे मुंह से प्रभु जी दूसरों की चुगली निंदाएं करती, कानाफूसी करने वाली बातें, कानाफूसी करने वाले वचन प्रभु हमारे जीवन से दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। खुदावन हम पर ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम लिमिट से ज्यादा न बोलने पाए प्रभु, हम वही बोले, वही शब्द हमारे मुंह से निकले प्रभु जो दूसरों के लिए आशीष हो प्रभु, जो दूसरों की उन्नति के लिए निकले पिता, ऐसा हम पर अनुग्रह कीजिए। मेरे प्रेमी पिता, मेरी प्रार्थना है अपने तमाम इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत बातें करते हैं प्रभु जी, और पिता मैं नहीं जानती परमेश्वर आप जानते हैं प्यारे प्रभु। पिता आप उनसे बात कीजिए प्रभु, आप इन वचनों के द्वारा उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आज उन्हें आजाद कीजिए प्रभु, जो व्यर्थ की बातें करते हैं प्रभु, अधिक समय अपना फोन पर बिताते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ समय बिताते, ठट्टा करते हैं, हंसी मजाक की ऐसी बातें करते रहते हैं प्रभु जी, और उनको पता भी नहीं चलता प्रभु कब कैसे वो पाप में, कब वो कानाफूसी करने बातों में लग जाते, कब वो चुगली और निंदा में कन्वर्ट हो जाते, कब वो पाप में बदल जाते पिता, उन्हें पता भी नहीं चलता। मेरे प्रेमी पिता, आपसे मेरी प्रार्थना है खुदावन, होने दे प्रभु कि वो इन पापों से बाहर निकलने पाए परमेश्वर पिता। मैं उनके लिए प्रभु जी प्रार्थना करती प्रभु, उनके लिए आशीष मांगती पिता, आपने समझ का आत्मा दीजिए, बुद्धि का आत्मा दीजिए कि वो अपने मुंह को बंद रखे प्रभु जी, व्यर्थ की बातें ना बोल पाए प्रभु जी, और अपनी बुद्धि से काम लेने पाए प्यारे प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। राबा शिखेंद्रे बे लाखोंद्री नाराबा शिखेरे बे नाराबा खला राबा लाखोंद्री नाराबा शिखेरे बे नाराबा लाबोंद्री नाराबा राबा। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में पिता आप हमसे बात करते प्रभु, ये आपका अनुग्रह प्रभु कि हम सीख पाते हैं पिता तेरे वचनों से पिता। आपका वचन सच में हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला होता है पिताजी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप निरंतर बढ़े, हम घटे प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्य जीवित नाम में मिलकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।